हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th का अर्थव्यवस्था लेसन टू का दीर्घ प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। और क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं। तो चलिए उत्तर जानते हैं हम लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में अगस्त 1949 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महलानोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आम समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इस समिति ने 1951 में 1951 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें सन 1951
इसमें सन 1948 से 1949 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ 8,650 करोड़ रुपए बताई गई तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपए बताई गई। सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। वह संख्या नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े
आंकड़े प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र का विशेष योगदान होता है। चलिए इसे अच्छे से समझ लेते हैं एक बार हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य का राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आम समिति का गठन किया। 1949 में जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का अध्यक्षता हुआ था उसमें किस समिति का संगठन हुआ था, तो राष्ट्रीय आम समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत सरकार की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इस समिति ने 1951 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय आम समिति अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो 1951 में, ठीक है। और इसमें सन 1948 से 1949 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए बताई गई तथा प्रति व्यक्ति आय मतलब भारत में राष्ट्रीय आय टोटल 8,650 करोड़ रुपए बताई गई थी और भारत में प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई गई थी, ठीक है। सन 1954 के बाद नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी का संगठन की स्थापना की। तो यहाँ भी हो जाएगा कि 1954 के बाद भारत सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की थी। वह संख्या नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करती है, ठीक है। और राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पे हमारा इंस्टाग्राम ID शो हो रहा है, उसे भी फॉलो करके आप लोग वहाँ से भी अपना डाउट या कन्फ्यूजन आप लोग क्लियर करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।